हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। ये वीडियो है कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित। इस वीडियो में हम लोग डेरिवेशन करना सीखेंगे। गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है उसको हम लोग व्युत्पन्न करना सीखेंगे और उसके व्यंजक को निकालेंगे। या अवतल गोलीय पृष्ठों के लिए यूवीएफ में संबंध, इस टाइप का भी हेडिंग हो सकता है, या यूवीआर के बीच संबंध, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसमें दो प्रकार के सूत्र होते हैं, एक होता है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए और एक होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। इस वीडियो में हम केवल अवतल गोलीय पृष्ठ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ मतलब एक तरफ का भाग अवतल है और बाकी एक तरफ फिर सॉलिड पार्ट है, चाहे थोड़ी दूर तक ही क्यों ना हो मगर है वो। तो यहाँ पे किताब में कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। इसका मतलब ये पीछे का जो भाग है ये इसी सरफेस का, यानी ये सॉलिड पार्ट है इसका। तो ये हमेशा डेंसर होगा, ये रेयर होगा, यानी ये सघन माध्यम होगा और ये विरल माध्यम होगा। उसके लिए हम सबसे पहले एक मुख्य अक्ष बनाते हैं और ये मुख्य अक्ष जहाँ पर पृष्ठ को टच करती है उसे हम कहते हैं पोल। तो इसे हम नाम देते हैं पी पॉइंट। हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसकी कहीं पर इसका सेंटर है, जैसे इसको हम सेंटर सी मान लेते हैं और कोई एक ऑब्जेक्ट कहीं पर रखी है, ऑब्जेक्ट ओ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो हमें कुल दो लाइनों को बनाना होगा। एक लाइन मान लो हमने ऐसा बना दिया, ये हो गई इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। अब जैसे ही ये यहाँ पे टच होती है तो तुरंत अपवर्तन का नियम क्या है कि यहाँ पे एक अभिलंब बनाया जाए। अभिलंब बन गया और ये कोण हो गया आपतन कोण आई। अब ये अभिलंब हमने बाहर बढ़ाया। अब अंदर जाने पर ये प्रकाश की जो किरण होगी ये अभिलंब की ओर झुकेगी। कारण क्या है? क्योंकि इधर का जो माध्यम है वो है सघन और इधर का माध्यम ये है विरल। इसका मतलब इसको जाना है इधर, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ। कुछ इस तरीके से ये किरण आगे बढ़ेगी और ऐसा लगेगा कि ये कहीं और से आ रही है। तो यहाँ पे बनेगा इसका एक आभासी प्रतिबिंब। ये इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इसकी डेंसिटी पर कि कितना ज़्यादा ये घना है। तो यहाँ पे हमने बना दिया इसका इमेज आई। तो यहाँ पे एक छोटा सा जटिल इमेज दिख रहा होगा आपको, तो उसे हम कन्फर्म करते हैं। ये आपकी अभिलंब वाली लाइन है और ये अपवर्तित किरण है। इसके बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे आर और ये पूरा है आपतन कोण आई। वस्तु और मुख्य अक्ष के बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे अल्फा, प्रतिबिंब के साथ बनने वाले कोण को बीटा और ये कोण है गामा। यहाँ पे अभिलंब का पॉइंट n है और वहां से हम लोग एक लंब खींचेंगे। मान लेते हैं कि ये है पॉइंट m। यही इतना पूरा का पूरा चित्र है और इसी चित्र के सहारे हमें सवाल लगाना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जिसकी y के सापेक्ष अपवर्तनांक, या जिसका विरल माध्यम या का सघन माध्यम के सापेक्ष या सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, जिस भी प्रकार से आप संकेत में लिख सको। तो हम ये यहाँ पे मान के चलेंगे, मान लेते हैं विरल माध्यम वायु है और ये सघन माध्यम है आपका। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। वक्रता त्रिज्या
आर। मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर स्थित बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है। ये इतनी सारी बेसिक चीज़ें आपको लिख लेनी है जिससे आपको बाद में पता चले। यहाँ पे और भी लिख सकते हो आप, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, ये भी आप लिख सकते हो। वस्तु और मुख्य अक्ष के बीच बनने वाला कोण अल्फा, प्रतिबिंब, और या फिर ऐसा लिख सकते हो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का कोण अल्फा, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष के साथ बनने वाला कोण बीटा, और वक्रता त्रिज्या या फिर अभिलंब और मुख्य अक्ष के बीच बनने वाला कोण गामा है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि बिंदु N से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा है जिसको हमने NM नाम दिया है। और यहाँ पे सबसे मुख्य बात आपको ये ध्यान रखना है कि पृष्ठ का जो द्वारक है ये छोटा है। द्वारक छोटा होने का मतलब होता है कि ये जो M पॉइंट है ये बिल्कुल P के ऊपर होगा या उसके समीप होगा, यानी ये जो कर्व है ये कर्व नहीं दिखेगा, बिल्कुल ये सीधा नजर आएगा। तो इतना सारा चीज आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको कुछ त्रिभुज नजर आएंगे। एक है आपका OMN, एक है IMN और एक है CMN। इतने सारा यहाँ पे ट्रायंगल है, तो आपको बारी बारी हर एक ट्रायंगल पर काम करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज OMN में tan अल्फा बराबर होगा NM, लंब और आधार का अनुपात होता है, तो ये हो जाएगा OM। NM को हम NP लिख देते हैं क्योंकि M बिल्कुल P के निकट है, NP बटे OP ऐसा हम लिख सकते हैं। और साथ में हम यहाँ tan अल्फा को केवल अल्फा लिखेंगे। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी द्वारक बहुत छोटा हो तो हम tan अल्फा को अल्फा और sin अल्फा को अल्फा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो चूंकि कोण अल्फा बहुत छोटा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और उसी तरीके से आप लिखोगे त्रिभुज IMN में tan बीटा बराबर NM बटे IM, या इसको लिख सकते हो NP बटे IP, यानी यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल गई NP बटे IP। और फिर लिखोगे त्रिभुज I नहीं, अब की बार त्रिभुज लेना CMN में, तो यहाँ पे tan गामा बराबर होगा NM बटे CM या NP बटे CP, यानी गामा की वैल्यू मिल गई NP बाई CP। तो हमें अल्फा बीटा गामा का मान मालूम पड़ गया। अब यहाँ हम इन सब के बीच में एक संबंध निकालेंगे और उसी संबंध पर काम करना है। तो यहाँ पे आपको इन त्रिभुजों को ध्यान देना है। हम यहाँ पे बारी बारी से इनको बना देते हैं। देखो, एक आपका ये ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ध्यान देना O C और N, ये ट्रायंगल आप ध्यान दो O C और N। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये वाला एंगल है ये है I, और यहाँ पे जो एंगल है ये है गामा, और ये एंगल है बीटा, ये अल्फा, सॉरी ये एंगल। तो यहाँ से आपको गामा की वैल्यू मिलेगी अल्फा प्लस आई। आपको हर हाल में आपतन कोण निकालना, यही निकलेगा तभी आप अपवर्तनांक का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी
अल्फा और गामा के पदों में। ऐसे ही आपको आर खोजना है। अब आर कैसे मिलेगा, देखो ये वाली जो लाइन है, जो ये लाइन आपको दिख रही अभिलंब वाली लाइन, तो ये है, और ये वाली लाइन है जो आपने पीछे बढ़ाया है। यहाँ पे देखना, ये वाली लाइन यहाँ आ रही है और ये यहाँ जा रही है। तो ये जो बीच में कोण है, ये वाला कोण है आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो इधर आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। तो एक और ट्रायंगल हम बना देते हैं, एन सी और आई। तो यहाँ गामा है, यहाँ आपका आर है और यहाँ पे है बीटा। तो यहाँ से आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए ये वाली लाइन सीधी आ रही है और ये वाली लाइन सीधी जा रही है। तो अगर इधर आर कोण है तो इस साइड का भी कोण आर होगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखनी है। त्रिभुज का नाम है OCL। गामा बराबर अल्फा प्लस आई, या आई बराबर होगा गामा माइनस अल्फा। और उसके बाद त्रिभुज का नाम है ICN। इसमें गामा बराबर है बीटा प्लस आर, और यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस बीटा। तो हमें आई और आर मिल गया। अब हम अपवर्तनांक का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतनी चीज़ों को नोट करें। यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये इसका पूरा अभी तक का डेरिवेशन है, आप इसको लिख लीजिए। तो आई और आर की वैल्यू मिल गई। अब ये मिल गया है तो यहाँ पे लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई साइन आर बराबर अपवर्तनांक। और यहाँ हमने माध्यम का अपवर्तनांक n माना है। तो जब एंगल छोटा है तो हम साइन आई को आई लिखेंगे और साइन आर को केवल आर लिखेंगे। यानी यहाँ से आई बटे आर बराबर, यानी यहाँ तो चाहे आप कारण लिख सकते हो कि पृष्ठ का द्वारक छोटा है इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए ऐसा किया गया। तो ये हो जाएगा आई बराबर एन आर। सारी वैल्यू रख देना है और यहीं से आपका उत्तर भी आ जाएगा। तो आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा बराबर एन, और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। गामा की जो वैल्यू है वो है एन पी बटे सी पी, और अल्फा की वैल्यू है एन पी बटे ओ पी। जो पीछे अभी जो आपने लिखा है वहाँ पे आपको गामा और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ये एन पी बाई सी पी माइनस में बीटा की वैल्यू एन पी बटे आई पी। तो एन पी काटते हुए चले जाएंगे और सारी वैल्यू रख देंगे। तो एक बार लिख देते हैं, 1 बटे सी पी ऋण 1 बटे ओ पी बराबर एन 1 बटे सी पी ऋण 1 बटे आई पी। 1 बटे सी पी वक्रता त्रिज्या है, चिन्ह माइनस आर, ओ पी ऑब्जेक्ट है माइनस यू बराबर एन माइनस आर आई पी माइनस में। यही सारा काम आपको करना था। तो ये हो गया ऋण 1 बटे आर धन 1 बटे यू बराबर ऋण एन बटे आर धन एन बटे वी। वी और यू को एक तरफ और आर आर वाला पार्ट एक तरफ। तो ये हो जाएगा 1 बटे यू ऋण, ये इधर आएगा तो हो जाएगा ये एन बटे वी, और इधर पहले से है ऋण एन बटे आर, और ये हो जाएगा धन 1 बटे आर। चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन बाई वी पहले लिख लेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये पार्ट प्लस हो जाएगा और ये पार्ट माइनस हो जाएगा। क्या ये हो गया एन बाई वी माइनस में 1 बाई यू बराबर
1/r बाहर, कोष्ठक में n माइनस 1। यह है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए uv और r के बीच रिलेशन या उसके लिए अपवर्तन का सूत्र। तो ये शुरू से है इस पेज पर और बाकी सारा पहले पेज पर आपको मिल गया होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर बताई गई बात आपको समझ में आई है। किसी भी तरह का अगर आपका कोई संशय है या कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।